एमडी से नीटर करें छोटी विशाल खेलड़ी बलिया से मैं अनिल कुमार यादव एक बार पुनः हिंदी का आसन लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित है, जिसमें आज हम हिंदी में संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारे बोर्ड परीक्षा में आता है 2 नंबर का। तो आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि है क्या? सबसे पहले संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा 2 वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को हम संधि कहते हैं। कोई भी 2 वर्ण है, 2 वर्णों को मिला दे, जोड़ दे, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि विकार का मतलब जो शब्द नया बनता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं, तथा उसे अलग अलग कर देने को संधि विच्छेद कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को हम संधि कहते हैं, तथा उसे अलग अलग कर देने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, यह हमारा एक शब्द है विद्यालय। कौन सा है? विद्यालय। यह हमारा शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्या? विद्या धन आलय। विद्यालय, इसका संक्षेप क्या हुआ? विद्या धन आलय। देखिए ये हमारे शब्द है, इसको हमने क्या किया? अलग अलग कर दिया। ये हमारा क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। पहले आपको परिभाषा बना दे कि उसे अलग अलग करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमारा क्या है? विद्यालय, इसे हमने क्या किया? विद्या धन आलय 2 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे प्रतिधन 1, प्रतिधन 1, ये क्या है? यह 2 शब्द है ना, एक शब्द प्रति है, दूसरा क्या है? एक है। एक शब्द क्या है? प्रति है, और दूसरा क्या है? एक है। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका हम संधि करेंगे तो क्या होगा? प्रति। ठीक है, यह हमारा एक संधि हो गया, और ये क्या हुआ? संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, यह हमारा संधि विच्छेद हो गया। यह एक शब्द है, इसको हमने 2 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया, 2 भागों में अलग अलग कर दिया, इसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। और यह हमारा क्या है? प्रतिधन 1, यह 2 शब्द है, एक प्रति है, दूसरा शब्द एक है। इसको मैंने क्या किया? एक जगह जोड़ दिया, तो जो नया शब्द बना हमारा क्या बनेगा? प्रत्येक। यह हमारा क्या है? संधि है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम संधि के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, दूसरा क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि कितने भेद? संधि के मात्र 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने भेद? संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। स्वर संधि की, यदि पहले शब्द के अंत में
पहले शब्द के अंत में स्वर आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर आए, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। यदि पहले शब्द के अंत में स्वर आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर आए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे उस, अधन, आसन, इसको हम बोलेंगे तो क्या होगा? कुशासन। देखिए पहला शब्द है, अरे पहले शब्द के अंत में स्वर है, इसमें क्या है? और आया स, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर है। यहाँ दिखा है हमारा स्वर है आ, तो यह और धन आ दोनों मिलकर आ बनता है। तो इसका नियम है और धन आ बराबर आ। ठीक है। इसी तरह परम, धन, अणु। परम, परम, और है ना, लास्ट में अ है और यहाँ प्रारंभ में भी क्या है? अ है। इन दोनों को संधि जोड़ेंगे तो क्या होगा? प, र, और अ धन अ बराबर क्या होता है? आ होता है। परमाणु, परमाणु। ठीक है। तो श्वासन, यदि पहले शब्द के अंत में स्वर आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर आए, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे उस धन, आसन, कुशासन, परम, धन, अणु बराबर परमाणु। ठीक है। अब इसके भेद की चर्चा कर लेते हैं। स्वर संधि के भेद। इसके भेद है, पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा यण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि। ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद, मुख्य 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं, वैसे स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। इसको मैं दीर्घ स्वर संधि,
गुण स्वर संधि, यह स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आयाम स्वर संधि। यह स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में, इन सभी की परिभाषा के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।